जय श्री राधे। आज हम मित्रों आप लोगों से होली के विषय में 2026 2 मार्च 3 मार्च 4 मार्च तो होली के विषय में चर्चा करेंगे। चर्चा का विषय इसलिए है कि 3 मार्च को चंद्र ग्रहण लग रहा है, जो करीब 2-2.25 घंटा के आसपास रहेगा और चंद्र ग्रहण 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है ना। तो होली जो जलाने की व्यवस्था है 2 तारीख के शाम को, या तो भद्रा से पहले होली जला दिया जाए 5 बजे शाम से पहले, और या फिर 9 बजे से लेके 9:30 बजे 10 बजे के अंदर होली जला दिया जाए। रहेगा तो भद्रा, लेकिन उस भद्रा का कुछ ऐसा व्यवस्था रहता है ऐसी व्यवस्था शास्त्रों में कि उस भद्रा का प्रभाव उस समय कम रहेगा। तो इसलिए 9-9:30 बजे भी होली जला सकते हैं, लेकिन अच्छा यह है कि 5 बजे के पहले होली जलाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, आ गया 2 तारीख को तो आपने होली जला दी, और अब आ गया 3 तारीख। 3 तारीख को आपका सूतक लगा हुआ है चंद्र ग्रहण का। तो वर्तमान समय में ऐसा पता नहीं क्या ग्रह गोचरों की व्यवस्था कि हमारे हिंदू धर्म के सारे त्यौहार 2-2 बना दे रहे हैं ये पंडित जी लोग, है ना। जबकि अभी हम इस पंचांग को लेकर बैठे हैं। पंचांग में इन्होंने 2 तारीख को पूर्णिमा व्रत कर दिया, होलिका दहन 19:19 यानी 7:07 के बाद होली आप जला सकते हैं। और 5 बजे शाम को तो मैं अपने विचार से कह रहा हूँ, इसलिए कि उस समय भद्रा नहीं लगा रहेगा। और फिर पंचांग कह रहा है कि 3 मार्च फाल्गुन पूर्णिमा, स्नान दान और धुलंडी, है ना। तो अब पंचांग ने उस चंद्र ग्रहण के महत्व को लिखा ही नहीं कि भाई हम 3 को चंद्र ग्रहण का जो चंद्र ग्रहण है उसके नाते सूतक लगा हुआ उसको मनाएं और 4 तारीख को धुलंडी मनाएं। ये तो कहीं लिखा नहीं पंचांग ने। तो पंचांग ने नहीं लिखा जब, तो तथाकथित ये पंडित जी लोग अपनी भाषा में चंद्र ग्रहण ऐसा चंद्र ग्रहण, अरे भाई ये तो दुनिया जानती चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण है तो जब ये पंचांग लिखा गया, ठीक है, तो उसमें पंचांग में बाकायदे पूरा विवरण देना चाहिए था ना कि भाई चंद्र ग्रहण है उसका सूतक लगेगा, होली नहीं खेल सकते, क्योंकि पंचांग में तो ऐसा कहीं दिया नहीं। तो नियम से अब ग्रहण काल रहेगा तो भाई होली तो नहीं होनी चाहिए, है ना। पर भारत में कौन, क्या कहूँ, भारत में आधी जनता 2 को जलाएगी, 3 को मान लेगी, आधी जनता 3 को जलाएगी, 4 को मान लेगी। तो शास्त्र विधि के अनुसार भैया देखो 2 तारीख को होली जला लीजिए 5 बजे के पहले, या 9 बजे 9:30 बजे रात तक जला लीजिए, और उसके बाद एक दिन पड़ा रहने दीजिए। 23 तारीख को, 3 तारीख को पूर्णिमा रहेगा। जब सूतक समाप्त हो जाए तो स्नान वगैरह करके, है ना, और फिर दान पुण्य कीजिए और 4 तारीख को धुलंडी मनाइए। ये विधि है, ये विधान है। और अपनी मर्जी से तो कोई 3 को भी मना ले, कोई कभी भी मना ले। तो मित्रों इसलिए दोषपूर्ण होली 3 तारीख को धुलंडी नहीं मनाई जाए तो अच्छा है। अब ये व्यवस्था है शास्त्रों की, तो इसलिए इस पर ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, है ना। तो ये व्यवस्था है शास्त्रों की, तो इसलिए शास्त्रों की बात को मान करके 2 तारीख को होली जला लीजिए और 4 तारीख को धुलंडी कीजिए। यही उत्तम व्यवस्था है, क्योंकि भद्रा में होली जलाने से उस मोहल्ले वालों को भी नुकसान होता है, देश को भी नुकसान होता है, राजा को भी नुकसान होता है ना।
इसलिए जो है 3 तारीख को धुलंडी नहीं मनाई जाएगी, 4 को धुलंडी मनाई जाएगी। अब सरकार की छुट्टी के हिसाब से तमाम सरकारी कर्मचारी बोलेंगे अब कोई बात नहीं, अब क्या करें हम। तो बहुत सारे लोग 3 को ही होली मना लेंगे धुलंडी, क्योंकि 2 को जल जाएगी। तो विशेष करना क्या है, विशेष यह करना है कि पीने वाले पानी में तुलसी का पत्र डाल दीजिए, 1-2 पत्ता डाल दीजिए। जो भोजन सामग्री से संबंधित जैसे चावल है, दाल है, आटा है, ये सब आपके रखे हुए हैं, उसमें तुलसी के पत्ते डाल दीजिए, ग्रहण का प्रभाव नहीं हो। कोई बहन बेटी अगर ठाकुर जी की कृपा प्राप्त है और गर्भ से है तो अपने पास कुशा रखे और गौ माता का गोबर लेकर के और इस मतलब नाभि से लेकर के और पीठ से लाते हुए और नाभि तक उसे घेर दें, जिससे क्योंकि ग्रहण का प्रभाव बच्चे पर अगर पड़ेगा तो बच्चे का कोई अंग ऐसा, भाई हम तो बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं लेकिन ऐसा सुनते आए हैं कि बच्चे का कोई अंग कट पिट सकता है, यानी पंगु हो सकता है ना। तो इस कारण से ग्रहण में ऐसी व्यवस्था बताई गई है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप स्वयं भी सुनिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, दूसरे को शेयर भी कीजिए, क्योंकि 2 दिन होली और बची है तो लोगों के बाद पता लग जाए आगे ठाकुर जी की इच्छा। जय श्री राधे।